उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस तरीके का अत्याचार करते हैं तो मैं इनको उल्टा लटका करके ओ हाल कर देता कि इनकी 7 पीढ़ियां भी अत्याचार करना भूल जाती। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ही की सरकार महाराष्ट्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, तो इस तरीके का यूपी बिहार वालों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं राज विश्वकर्मा। मुंबई में यूपी बिहार से गए हुए मजदूरों पर आज 10 दिन से इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि ऐसा समझिए कि यूपी बिहार से गए हुए मजदूरों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। किसी को भी रोड पर रोक करके पूछ रहे हैं कि मराठी आती है? नहीं। यानी अगर महाराष्ट्र में यूपी बिहार झारखंड से गए हो तो मराठी बोलो, वरना कब किसके थप्पड़ का शिकार बन जाओगे कोई पता नहीं। इस अत्याचार को बढ़ावा देने वाले कौन है? एमएनएस पार्टी के नेता राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। इन लोगों को यूपी बिहार वालों से इतना तकलीफ होता है कि शायद ही किसी दुश्मन देश के लोगों को भी इतना तकलीफ होता होगा। राज ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र में यूपी बिहार से रोज 48 ट्रेन भर भर के आती है और खाली जाती है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। राज ठाकरे ने यह भी कह दिया कि जब गोवा के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को कहा कि मुझे भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था जब बिहार से जब वहां पे एक ट्रेन जा रही थी, महाराष्ट्र में आज 48 ट्रेनें आती है रोज, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से। जब गोवा में एक ट्रेन शुरू हुई थी तब गोवा के चीफ मिनिस्टर पर्रिकर के पहले जो थे, उन्होंने कहा था ये ट्रेन बंद कर दो, हमें भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए। तब किसी ने कुछ नहीं बोला। यानी राज ठाकरे की नजर में यूपी बिहार वाले भिखारी हैं, इसलिए यहाँ रोज ट्रेनों में भर भर के आते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप भिखारी हैं? मुंबई में, महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठियों से भीख मांगते हैं? अगर आप सच में भिखारी होंगे तो घर में घुसकर चुप बैठ जाएंगे, वरना राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसा नेता जिसका एक भी विधायक सत्ता में नहीं है, उसके खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाएंगे। हम जैसे निष्पक्ष लोगों का आवाज उठाने में साथ देंगे। और मैं बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी कह रहा हूं कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो हम जैसे यूपी बिहार वाले लोगों का सम्मान करिए। इस तरीके से नहीं कि कोई भी आए यूपी बिहार वालों के गाल पे 3-4 थप्पड़ जड़ के चला जाए। आप लोग बताते हो कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो जब उसके कार्यकाल में ऐसे गुंडे आकर किसी को भी मार पीट कर चले जा रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? खैर दोस्तों, भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ जबरदस्त चैलेंज दिया कि महाराष्ट्र का कोई भी नेता हो, मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, मुझे महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाओ। किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके का कोई अत्याचार करता तो मैं उनका वो हाल कर देता कि उनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती अत्याचार करना। बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता, और वह हाल इनके कर देते इनकी 7 पीढ़ियां पूर्ण। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही तो मुंबई महाराष्ट्र में गए हुए हैं और वहां पर आप ही की सरकार है, बीजेपी की, तो इस तरीके से यूपी बिहार वालों को मार पीट करके महाराष्ट्र से क्यों भगा रहे हैं? इस पर आपको और आपकी पार्टी को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, वरना इसी तरीके से हिंदी भाषियों को ये लोग मारते रहेंगे। खैर दोस्तों, इस मामला को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और मेरे जैसे निष्पक्ष सवाल पूछने वालों का साथ दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन को दबाकर ज्वाइन करिए ताकि मैं इसी तरीके से आप सबकी आवाज बनकर गूंजता रहूं।